पहले चर्चा की थी कि जैसे ये जैसे ब्रैकेट के बाहर हैं पावर, तो हम इसको सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 4 और मल्टीप्लाई में 2, तो 4 में 8 और 8 दिए 24, यानी 5 की पावर 24 हो जाएगा। इस पर आधारित हम एक क्वेश्चन आपको और देंगे जिसको आप खुद सॉल्यूशन कर लेना। हमारा सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है जैसे ये है, तो इसको जैसे ये जैसे इसका घनमूल दे रखा है, वर्गमूल दे रखा है, तो इसको भी हम पहले सीधे डिजिट में रखेंगे, यानी 5 की पावर ये 1/2 दे रखा है, रूट दे रखा है तो इसका अर्थ होता है 1/2। इसकी पावर इसने 6 दे रखी है, इसकी पावर फिर इसने जैसे इसका घनमूल करना है तो घनमूल को हम 1/3 रख देंगे, इसको पहले इसकी घातों में चेंज करेंगे, फिर इसकी डिजिट दे रखी है इसने, पावर दे रखी है 5। अब देख रहे हैं, अब सभी घातें ब्रैकेट के अंदर हैं, जैसे ब्रैकेट के बाहर हैं एक एक करके, तो इसको हम सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 1/3 और मल्टीप्लाई में 5। जैसे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2, तो इसकी आंसर आ जाएगा 5 की पावर 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये, तो ये इसके अंदर काफ़ी बड़ी जैसे 16, 8 और 128 ये संख्या दे रखी हैं, लेकिन हम इसको जान सकते हैं कि ये सभी 2 की पावर के रूप में ही है। जैसे 16 है तो ये 2 की पावर 4 है, 8 है तो 2 की पावर 3 है, और 128 है तो ये 2 की पावर 7 है। तो इसी प्रकार इसको पहले हम घातों में 2 की पावर यानी छोटे से, जैसे ये बड़ी संख्या दी हुई तो इसको छोटे से छोटे डिजिट की घात के रूप में चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो जाए। इसके लिए हम पहले 8 को चेंज करेंगे 2 की क्यूब, इसकी पावर इसमें दे रखी है -3/4, फिर इसकी पावर 5/2, फिर इसकी पावर 8/15, ये मल्टीप्लाई के अंदर है। इसको हम चेंज करेंगे तो ये 2 की पावर 4 हो जाती है। इसको हम छोटी संख्या में इसलिए चेंज करेंगे ताकि जो भी ये डिवाइड में जैसे 3/4 5/2 ये संख्या दे रखी है तो ये इससे कैंसल आउट हो जाती हैं, जिसके कारण हमारा सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो जाता है। इसी तरह हम 128 को भी 2 की घात के रूप में चेंज करेंगे। 128 होते हैं 2 की पावर 7, इसकी पावर -5, इसकी पावर 3/7, इसकी भी पावर -1/3, और इसकी पावर इसने दे रखा है जैसे क्यों घनमूल दे रखा है तो यानी 1/3 हो जाएगी। अब हम इस सभी को मल्टीप्लाई के अंदर लिख लेंगे, जैसे कि ऊपर वाले सॉल्यूशन किए थे उसी प्रकार इसको भी हम मल्टीप्लाई में कर लेंगे। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में -3/4 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 8/15। इसी प्रकार 2 की पावर 4 की पावर मल्टीप्लाई के अंदर 3/4, ये हो जाएगा हमारे 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई में -5 और फिर मल्टीप्लाई में 3/7, फिर मल्टीप्लाई में -1/5, फिर मल्टीप्लाई में 1/3, इसे भी हो जाएंगे। ओके, अब हम इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे। ये 3 से ये 15 यानी 5 से कट गया, और ये 5 से 5 कट गया। अब ऊपर डिजिट ये जैसे ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। अब इसके 4 ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यानी इधर तो बचे सिर्फ 2 की पावर -3 और इधर बचे 2 की पावर 3। अब नीचे वाली देखते हैं, 7 से 7, 5 से 5 और 3 से 3, ये सभी कैंसिल आउट हो गए और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 2 की पावर सिर्फ ओनली और 1 बची है। जैसे ये बेस सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, 2 की पावर -3 प्लस में 3 और ये 2 की पावर 1 यानी 2 ही हो जाएगा। उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे, घातें सेम है जुड़ गई, बेस सेम थे घातें जुड़ गई तो ये 2 की पावर 0 बन गया और ये 2 बन गया, और किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो वह 1 ही हो जाती है, तो 1/2
2, ये इसका आंसर है। ये हमने अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125, 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि जैसे भी ये डिजिट हैं इसको हम जैसे छोटी छोटी डिजिट में ये 2 इंटू 5 हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, इनमें तोड़ लेते हैं, इसको भी 5 की पावर में लिख लेते हैं ताकि इनको सॉल्यूशन करना हमारे लिए आसान हो जाए। जैसे इसको तो हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसको आगे और तोड़ा भी नहीं जा सकता है। जैसे 10 है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर -5, और 125 को हम लिख सकते हैं, ये 5 की क्यूब होती हैं जैसे, तो इसको हम 5 की पावर 3 में लिख सकते हैं। आगे नीचे हमारी हो जाएगी 5 की पावर -7, और इसको 6 को हम डिजिट में तोड़ सकते हैं जैसे 2 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम सभी को अलग अलग लिख लेंगे। 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 5 की क्यूब, 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। जैसे इसके अंदर कुछ कॉमन, ये 3 की पावर -5 ऊपर भी और 3 की पावर -5 नीचे भी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 की पावर -5 इधर भी और 2 की पावर -5 इधर भी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। और ये बेस सेम है तो घातें जुड़ जाएंगे। तो 5 की पावर -5 प्लस के 3, और यहाँ पे 5 की पावर -7 है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी, जैसे ये घात नीचे माइनस की होती है तो ऊपर जाके प्लस की हो जाती हैं। तो पहले इसका सॉल्यूशन है हमारे पास 5 की पावर -2, और ये ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई के अंदर 5 की पावर +7 हो जाएंगे हमारे पास। तो अब ये भी बेस सेम है तो इनकी भी घातें जुड़ जाएगी, -2 + के 7, तो ये बन जाएगा हमारे 5 की, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 की पावर 5 इसका आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब इतनी बड़ी डिजिट्स हो इनको हम छोटी से छोटी घात के रूप में, जैसे 7 दे रखा है और ये भी हम जानते हैं ये 7 की स्क्वायर है, ये 7 की क्यूब है, और ये भी 7 की पावर 4 है, तो इनको हम छोटी छोटी डिजिट के रूप में लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। ये 7 की स्क्वायर है तो इसकी पावर 7, मल्टीप्लाई के अंदर ये 7 की पावर 4 है, और ये क्यूब हो जाएगी, ये 7 की पावर 5 आई, और ये 7 की क्यूब है एक्स में। तो ये इसको जैसे ये डायरेक्ट है तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 की पावर 14 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 12, और ये हो गया 7 की पावर 5, और ये हो गया 7 की पावर 3x। अब ये सभी की बेस सेम है तो इनकी घातें जुड़ जाएगी, यानी 7 की पावर 14 + 12 प्लस में 5, ये सभी, और 7 की पावर 3x। इन सभी को ऐड करते हैं तो जैसे 14, 12 और 5, इन सभी को ऐड करने पर 14 और 12 25, 26 और 5 31, तो 7 की पावर 31 हो जाता है, और ये 7 की पावर 36 हो जाता है। जैसे कि हमने पहले देखा था, जैसे बेस सेम होते हैं तो आधार भी, जैसे आधार सेम हो तो घातें भी बराबर हो जाती है। तो ये हमारा हो जाएगा 31 = 3x, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 31/3। जैसे कि हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो बार बार जैसे ये किसकी घात लेंगे किसके, इसके लिए इसको आसान बनाने के लिए हम कुछ घातें याद कर लेते हैं जिसके कारण हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। जैसे 2 की पावर 0, कोई भी संख्या उसकी पावर 0 करते हैं तो वो 1 ही रहता है। 2 की पावर 1 तो 1। जैसे भी छोटी छोटी डिजिट हैं जिनको हम ज़्यादा से ज़्यादा छोटी डिजिट में चेंज कर सकते हैं वो सभी याद करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे ये सॉल्यूशन, जैसे ये 24, जैसे कि हमारा ये 24,001 आया था तो उसको हमने 7 की पावर 4 में लिख दिया था क्योंकि ये हमें याद था। ये हम तभी सॉल्यूशन कर सकते हैं आसानी से जब हमें ये याद होता है। तो इसके आगे हम करेंगे। जैसे 2 की पावर 2, ये तो आसान है, ये तो सभी को याद होता है। बड़ी डिजिट आ जाती है दिक्कत तब होती है, तो उसको भी हम कुछ याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे 2 की क्यूब = 8, 2 की पावर 4 = 16, और 2 की पावर 5
और 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 32 और 2 की पावर 6 इक्वल्स टू 64, 2 की पावर 7 इक्वल्स टू 128 और 2 की पावर 8 इक्वल्स टू 256 और 2 की पावर 9 इक्वल्स टू 512 हो जाएगा और 2 की पावर 10 इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 1024। इसी प्रकार हम 3 की पावर भी याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 3 की पावर इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे, जितने तक हमें मतलब याद हो पाती है उतनी हम कोशिश ज़रूर करेंगे। जैसे 3 कोई भी संख्या उसकी पावर 0 लेते हैं तो वही संख्या आती है। जैसे 3 की पावर 1 वह भी 3 ही हो जाएगा। जैसे 3 की स्क्वायर करेंगे, 3 की स्क्वायर आप सभी जानते हो 9 होती है, और 3 की क्यूब करेंगे तो वो हो जाएगी 27 और 3 की पावर 4 वो हो जाएगी हमारे पास 81 और 3 की पावर 5 वो हो जाएगी हमारे पास 243। इसी प्रकार हम कुछ 5 की स्क्वायर्स भी याद करेंगे। 5 की पावर 0 वो सभी जानते हैं, वो तो 1 ही होती है। 5 की पावर 1 तो वह भी 5 ही होएगी, और 5 की पावर 2 वो तो सभी जानते हैं, जैसे लमसम 25। लेकिन 5 की पावर क्यूब करेंगे तो वो जाएगी हमारे पास 125 और 5 की पावर 4 तो हो जाएगी हमारे पास 625 और 5 की पावर 5 करेंगे तो हो जाएगी हमारे पास 3 4 125। अब हम कुछ बातें 7 की भी याद करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे ने देखा था उसी प्रकार आ सकते हैं। तो 7 की पावर 0 1, 7 की पावर 1 तो है 7 की पावर 2 तो हमारे 49 और 7 की क्यूब करेंगे तो वह हो जाती है हमारे पास 343 और 7 की पावर 4 करेंगे तो वह हो जाती है 2401 यानी 2401। इस प्रकार हमने वो सभी बातें याद करने की कोशिश करेंगे जो हमारे घातांकीय नियम में मेन रोल अदा करने वाली हैं। जैसे क्यूब हैं, स्क्वायर हैं, ये तो हमारे वर्गमूल और घनमूल में भी काम आने वाले हैं, लेकिन ये थोड़ी सी और डिजिट याद कर लेते हैं ताकि हमारी क्वेश्चन आसान हो जाए, क्योंकि एग्जाम टाइम के अंदर इतना टाइम नहीं होता है कि हम इनको जैसे मल्टीप्लाई करके देख सकें। जैसे 3 4 125 हैं तो ये किसकी 5 है, पावर 5 है, 4 है, 3 है, क्यूब है, ये सब मतलब अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए हम इसको पहले कुछ याद करने की कोशिश करेंगे जिसके कारण हमारे क्वेश्चनों में हेल्प करें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं आखिरी में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी। जो भी हमने पहले पीछे क्वेश्चन किए हैं उन पर आधारित है। मैं आपके लिए ये 3 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसका आप सॉल्यूशन करके देखना। अगर आपसे हो पाते हैं तो सही है। मैंने इसके अंदर ऑप्शन भी दिए हैं और इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर नहीं हो पाते हैं तो भी बताना, ताकि हम आपके लिए जब भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ तो उसके लिए हम पहले इसका सॉल्यूशन आप देंगे तो उसके क्वेश्चन पर हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर आएँ, चाहे बड़ी वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। और वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपके लिए लास्ट में क्वेश्चन जरूर दूंगी जिसका आप सॉल्यूशन करके देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये भी कॉन्फिडेंस हो सकता है कि आपको समझ में आ गया है या नहीं आ गया। आप उसको सॉल्यूशन करके देखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी मतलब समझ में आ गया है, कितना समझ में आ गया। इसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी उसके लिए भी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।